में भूमि सुधार आंदोलन को पूरे 2 महीने हो गए हैं। वहीं उप तहसील कार्यालय पर ताला जड़े 10 दिन हो गए हैं। किसानों ने प्रशासन और सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। किसानों का आरोप है कि किसी ने उनकी अभी तक सुध नहीं ली है। दुकान पर था ये कह रही भी लड़का उससे बुला कर लाया जी मरो का लोग आज मार रेडी कर छोड़ का उन्हें साइकिल ने चलाने रेडी पकड़ा दी ठा लट्टे मार दो चार बंदे मार अच्छा यहाँ आका था हमने तो बात पता लगा भाई नहर में गिर गया तो सारी नहर में तो बड़काली कर ली है कुछ भी लेता नहीं अब बेचारा वैसे मंद बुद्धि आ तो थोड़ा दिमाग का वीरेंद्र है सर पैदल पैदल रेडी ले गया तो एकदम चढ़ के पुल के पास से इधर उतर गया नदी में। तो मैंने पीछे मोटरसाइकिल एकदम देखा मैंने तो मोटरसाइकिल एकदम घेर के बचाने के लिए आया। इतने में मुझको वो कोई पता नहीं चला भाई कहाँ गिरा कहाँ नहीं। कहाँ का रहने वाला क्या नाम है? यहाँ पुल के पास सब्जी की रेडी है जी। 5 वार्ड का है जी। हाँ जी। तो आप पीछे पीछे थे उसके? मैं आगे था जिससे। अच्छा। हाँ जी। तो अचानक से हाथ बैग गया क्या होया क्या स्थिति? बस मैं आगे था जो पैदल पैदल आ रहा था जी पल्ली साइड में। अच्छा। तो एकदम वो चढ़ के एकदम इंगा उतर गया जो पैडल मार के। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली होने जा रही है। इस रैली में हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेता कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तैयारी को लेकर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने रैली स्थल का दौरा किया। रैली में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान सिंह और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस सरकार के खिलाफ 1 नवंबर से लगातार जन आक्रोश रैली करके लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जहां जुड़ने की अपील कर रहे हैं, वो जहां इस सरकार ने जो बाकायदगियां की, आज सरकार हर मोर्चे पे विफल है। आज किसान को पहले तो रेट नहीं मिलता, अरे खाद का कट्टा 50 किलो का होता था 45 का कर दिया, फिर 40 का कर दिया। मतलब दोनों तरफ से मांग मार रहे हैं, रेट से भी मार रहे हैं, वेट से भी मार रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार ना मिलने की वजह से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, विदेशों की तरफ जा रहे हैं और लोग भ्रष्टाचार से तंग है। मुख्यमंत्री कहता तो है कि मैंने पर्ची और खर्ची बंद कर दी। मुख्यमंत्री ये बताया कि कौशल विकास में कहता है कि मैंने 95,000 नौकरियां लाई। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने नूंह जिले के कई गांव का दौरा किया। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि मेवात से उनका गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच आज पहुंचे हैं सभी। सरकार का 6 से 7 महीने का समय बचा है, जो लोगों का काम है उन कामों को करना है। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि मेवात जिले में पार्टी में एक नई जान फूंकनी है। मेवात जिले की तीनों सीट इस बार जननायक जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। उसके लिए आज से प्रयास किया जा रहा है। 2024 में होने वाले चुनाव पर उन्होंने कहा कि चुनाव गठबंधन में हो या अलग अलग, यह भविष्य की गर्भ में है। अभी इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, मगर कोई भी राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी रखता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए हम एकदम तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार मेवात का साथ दुष्यंत चौटाला को जरूर मिलेगा। आज आधा दर्जन गांव का दौरा है और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का हालचाल जान रहे हैं। जो बचे काम हैं, ये 6-7 महीने बचे हैं सरकार के, उसमें जल्द से जल्द उनको पूरा करवाना है। पार्टी में एक नई जान फूंकनी है और मेवात की तीनों सीटें दुष्यंत चौटाला जी की झोली में डालें, उसके लिए आज से प्रयास करें। 2024 का लोकसभा विधानसभा चुनाव की बात करें, वो होना है, क्या पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी? ये भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं जिस पे आज चर्चा नहीं की जा सकती कि मगर तैयारी कोई भी राजनीतिक दल होता है वो अपने लेवल पर अपनी पूरी रखता है। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हम एक मुश्त तैयार हैं, मजबूती से तैयार हैं और मुझे उम्मीद है मेवात का साथ दुष्यंत जी को भरपूर मिलेगा।
ओर से गांव वरहेड़ी में करवाए गए कबड्डी टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि युवाओं के लिए खेलों में भविष्य बनाने की अपार संभावनाएं हैं। खेल बहुत कम उम्र में इंसान को दौलत, शोहरत, वो सब चीज देता है जिससे उसकी एक अलग पहचान बनती है। इसलिए युवा वर्ग नशे से दूर रहकर खेलों में अपना भविष्य तलाश करें। सारे टीमां का मैं स्वागत करता और इस कबड्डी चैंपीयनशिप के विच जिन्नियां भी टीमां जित रही ने और जिहड़ियां अगे वध रही ने उन्होंने मैं बेस्ट विशेस देना। और पिंड के साडे सरपंच भी ने, साडे भाई संदीप सिंह जी भी ने, मेरे सलामी भी ने। मैं इन्हां दोनों नूं कहना कि अपने पिंड तो मैनूं 2 किले जिहड़े ने देण, उहदे विच कबड्डी दे ग्राउंड बनाउण दा जिन्ना खर्चा होएगा मैं सोना पाउणा है। आओ बैठे बड़ी बड़ी हुणी आओ कदे कल तोशाम पंचायत घर में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला कमेटी की एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता राजकुमार तोशाम ने की। इस अवसर पर महेंद्र सिंह कटारिया ने बताया कि आगामी 16 फरवरी को देशव्यापी ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको पूर्ण रूप से सफल बनाएंगे और इससे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा जिला स्तर पर ट्रैक्टर मार्च करेगा। हमारा संगठन उसका समर्थन करेंगे। आंदोलन के इस नए चरण की घोषणा गत 16 जनवरी को जालंधर पंजाब में हुए संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई। इससे पूर्व क्षेत्र के गांव में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियों का विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने बताया कि संगठन के कार्यकर्ता एमएसपी गारंटी कानून बनाने, सभी फसलों का लागत से 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करने और श्रमिकों को कर्ज मुक्त करने समेत अपनी मांगों को लेकर जनसंपर्क अभियान चला रही है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में अशोक तंवर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण किया और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अशोक तंवर ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए फरीदाबाद पहुंचे, जहां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के वैज्ञानिक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में हिस्सेदारी ले रहे हैं। बता दें कि फरीदाबाद गुरुग्राम जिला में से एक जिले में 50 एकड़ जमीन में साइंस सिटी बनाई जाएगी। इस मेले में देश भर से यहाँ एकत्र हुए हैं और देश भर से आने वाले लोगों में इतनी बड़ी संख्या में, लगभग 5000 से ऊपर संख्या में यहाँ हम लोग इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में उपस्थित हुए। आप सबका हरियाणा की धरती पर, हरियाणा की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मित्रों, भाई बहनों, हम विज्ञान मेले में आए हैं। विज्ञान के बहुत से पहलू जिस पर हमने चर्चा की, कई सत्रों में विभिन्न प्रकार के हमारे जो यहाँ विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। क्योंकि विज्ञान केवल एक प्रदेश का अथवा देश का विषय नहीं होता, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में विज्ञान की एक श्रृंखला, विज्ञान की एक माला, विज्ञान की समरूपता ये चलती है। विज्ञान आज से नहीं, आदिकाल से और वर्तमान युग तक
लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और इस विज्ञान का लाभ हर इंसान को होता है। जब आदि मानव जब शुरू हुआ होगा, उसने भी कोई छोटा सा प्रयोग किया होगा, उसका लाभ लेते लेते हम आगे बढ़ गए। विज्ञान एक सीमा नहीं होती है, विज्ञान लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह हर व्यक्ति, खास करके जो हमारा युवा है, हमारा विद्यार्थी है, उसकी चूंकि एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता मन में होती है, एक रीजनिंग उसकी एक पावर होती है, रीजनिंग बातों को ढूंढता, ये हुआ तो कैसे हुआ, कैसे हो गया और कैसे और अच्छा हो सकता है, ये विज्ञान का मूल मंत्र होता है। विज्ञान किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में नए अनुसंधान आते हैं ऐसा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी कई बार अपनी इस उत्सुकता से बहुत चीजों को आगे बढ़ा सकता है। शनिवार को शहर के विकास नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 1 से 5 वार्ड तक के लोग आमंत्रित किए गए। कड़ाके की ठंड के बीच भी लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। विधायक घनश्याम सर्राफ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और नागरिकों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलाई। विधायक सर्राफ ने कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई स्टॉल पर शुगर, बीपी और एचबी की जांच करवाई। विधायक ने अपना संदेश देते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों का नागरिकों को उनके घर द्वार पर सीधा लाभ मिल रहा है। लोग जहां एक तरफ विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ चेक और उज्ज्वला योजना से संबंधित स्कीमों का मौके पर ही लाभ उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। ना तुम बीजेपी को हरा सकते हो और ना सारी जिंदगी अब तुम्हें चैन आना है। तुमने तो ऐसे बेचैन रहना है क्योंकि तुमने गलत पलड़े में पैर रख दिया। राजीव गांधी ने और अगर ये बंद पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने दावा किया है कि हरियाणा में अगला समय कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। भुक्कल यहां झज्जर में मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा आज विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर गांव-गांव जा रही है। इस यात्रा में जनता कम और सरकारी कर्मचारी ज्यादा होते हैं, लेकिन जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन इस यात्रा का भी सभी को पता चल जाएगा कि यह यात्रा आम जनता के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र लागू कर प्रदेश की गठबंधन सरकार ने आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया है और 5 लाख लोगों की पेंशन काटी गई है। आज टोटल 12 ग्रीवेंसेस थी, जिसमें से 8 को डिस्पोज ऑफ किया है और 4 को पेंडिंग रखा गया है और 2 तो बिजली विभाग की थी, जिसकी वजह से काफ़ी पुराने केस होने की वजह से उसमें समय मांगा गया है, तो 4 को पेंडिंग रखा। पंचायतों के रिकॉर्ड जलाने का मामला सामने आया, ठेकेदार की पेमेंट नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से उसके लिए हमने कहा अधिकारियों से भी आप बैंक से वेरीफाई करें, अगर उसकी पेमेंट निकली हुई तो उसकी पेमेंट दिलवाएं, रिकवरी करें और जिस सरपंच ने जलाया या क्या किया उसकी जांच करेंगे और अगर सरपंच ने जलाया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने आदेश कर दिए। व जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक जगदीश नायर, विधायक प्रवीण डागर समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। हरियाणा के सहकारिता व जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की बैठक में 12 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से 8 शिकायतों का हल कर दिया गया है, जबकि 4 शिकायतों के संदर्भ में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
खबर इंद्री से है, जहां एक युवक रेहड़ी समेत पश्चिमी यमुना नहर में गिर गया। इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा देर शाम तक युवक की तलाश की गई, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों का कहना है कि वीरेंद्र मानसिक रूप से विकलांग है। एक युवक रेहड़ी समेत पश्चिमी यमुना नहर में गिर गया और उसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा देर शाम तक युवक की तलाशी ली गई, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। और वहीं परिजनों का कहना है कि युवक, जिसका नाम वीरेंद्र है, वह मानसिक रूप से विकलांग है। युवक की लगातार तलाशी जारी है। आपको बता दें, युवक रेहड़ी समेत पश्चिमी यमुना नहर में गिर गया और सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जारी है, युवक की तलाश कर रही है। शनिवार को शहर के विकास नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 1 से 5 वार्ड तक के लोग आमंत्रित किए गए। कड़ाके की ठंड के बीच भी लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। विधायक घनश्याम सर्राफ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और नागरिकों को विकसित भारत संकल्प की शपथ भी दिलाई। विधायक सर्राफ ने कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई स्टॉल पर शुगर, बीपी और एचबी की जांच करवाई। विधायक ने अपना संदेश देते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों का नागरिकों को उनके घर द्वार पर सीधा लाभ मिल रहा है। लोग जहां एक तरफ विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ चेक और उज्ज्वला योजना से संबंधित स्कीमों का मौके पर ही लाभ उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी आपने जिस दिन से इसकी ग्रेडेशन नीचे की हमारी, उस दिन से हम सफाई की योजनाओं को लेकर आगे बढ़े। तो 22 जनवरी को लेकर क्या किया? 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का रामलला को विराजमान करने का एक हमारा मंतव्य है, जिसको लेके प्रधानमंत्री वहाँ जाने का उन्होंने निर्णय किया है। और जब भी भिवानी जिले की तरफ से कोई जाने की बात आएगी तो क्या नाम है? मेरा जी नानू राम नाम है। नानू जी, क्या कहना चाहोगे? आज आप यहाँ भारतीय संकल्प यात्रा पहुंचे हो। देखो जी, गवर्नमेंट सुविधा है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है। हर चीज की सुविधा है। खून टेस्ट होता है, बीपी चेक होता है, हर चीज की दवाई देते हैं और बहुत अच्छी देख के बड़ा दिल खुश हुआ। मोदी जी के भाई संकल्प यात्रा को हमारा यही है उद्देश्य है कि भाई इसको सफल बनाए और देश को। उदयवीर सिंह एडवोकेट। कहना चाहोगे आप यहाँ पर? मैं कहना चाहता हूँ जी कि जो मोदी सरकार द्वारा जो संकल्प किया गया है, जो सारे भारत में ऐसे गांव-गांव, शहर-शहर में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन किए जा रहे हैं, उनमें से एक कार्यक्रम हरियाणा में भी जो खट्टर सरकार द्वारा और यहाँ संचालित किए जा रहे भिवानी में। आज हम एमसी कॉलोनी में हैं। यहाँ पर लोगों को बड़ी सुविधा जैसे आयुष्मान कार्ड। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने दावा किया है कि हरियाणा में अगला समय कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। भुक्कल यहां झज्जर में मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा आज विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर गांव-गांव जा रही है। इस यात्रा में जनता कम और सरकारी कर्मचारी ज्यादा होते हैं, लेकिन जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन इस यात्रा का भी सभी को पता चल जाएगा कि यह यात्रा आम जनता के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र लागू कर प्रदेश की गठबंधन सरकार ने आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया है और 5 लाख लोगों की पेंशन काटी गई है।
भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र, जिसको कि परमानेंट परेशानी पत्र हम लोग कहेंगे, लोगों की ज़्यादातर कितने बुजुर्ग मिले जिनकी पेंशन काटने का काम किया, बीपीएल के कार्ड काटने का काम किया, जो हम 100 गज के प्लॉट देते थे 3,84,000 दिए। इस बीजेपी की सरकार ने 1 इंच भी उनको जगह देने का काम नहीं किया। 25 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा हमारे बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई, विधवाओं की पेंशन काट दी गई। कितने सारे हमें विकलांग मिले जिनकी पेंशन काट दी गई और उनको दोबारा से जो है सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है। और आज विकसित भारत यात्रा ये पूरी तरह से जनता की गाड़ी कमाई का सरकारी तरीके से पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी के जो वर्कर हैं वो फील्ड में जाने के लायक नहीं है, क्योंकि आज के समय में बीजेपी जेजेपी से लोगों का पूरी तरह से मोह भंग हो गया है। मैं समझती हूँ विकसित संकल्प भारत यात्रा जो इस समय निकाली जा रही है, ये पूरी तरह से सरकारी अफसर जा रहे हैं। जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उस दिन बीजेपी को पता चल जाएगा कि हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है आने वाला समय। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं से झूठे वादे किए हैं, बेरोजगार युवा धक्के खाने को मजबूर हैं। और क्या कुछ कहा सुशील गुप्ता ने, आपको भी सुनाते हैं। युवाओं के साथ बहुत ही सौतेला खराब व्यवहार, एक तरीके से कहें तो दुराचार हरियाणा सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार ने किया है। पिछले 9 साल में झूठे वादों के सिवाय युवाओं को हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं दिया। कैट का एग्जाम भी पूरी तरीके से फेल हुआ है। हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी पूरी तरीके से नाकाम रहा है। प्रदेश का 25 लाख युवक दर बदर धक्के खा रहा है रोजगार की तलाश के अंदर, रोजगार उस युवकों को मिल नहीं रहा। प्रदेश के अंदर स्वीकृत पद लगभग 2 लाख के करीब खाली है, जिनकी भर्ती सरकार नहीं कर पा रही है। 71,000 से ज्यादा पोस्ट केवल शिक्षा विभाग के अंदर खाली है। 21,000 से ज्यादा पोस्ट पुलिस विभाग के अंदर खाली है। 9,339 परिवहन विभाग के अंदर खाली है। 5,738 पोस्ट पशुपालन विभाग के अंदर खाली है। 5,073 पोस्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंदर खाली है। खबर नूह से है, जहां हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने हरियाणा बीजेपी संगठन का विस्तार करते हुए कई संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं, जिसमें मुख्य प्रवक्ता के रूप में जवाहर यादव गुरुग्राम, आईटी प्रमुख आदित्य यमुनानगर, आईटी सह प्रमुख रोहित सैनी गुरुग्राम, किसान मोर्चा सुखविंदर मांडी दादरी, युवा मोर्चा योगेंद्र शर्मा, पंचकुला एससी मोर्चा सत्यप्रकाश जरावत, विधायक गुरुग्राम महिला मोर्चा उषा प्रियदर्शी, गुरुग्राम ओबीसी मोर्चा कर्णदेव कंबोज, यमुनानगर अल्पसंख्यक मोर्चा जान मोहम्मद नूह को नियुक्त किया गया है।